अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। दशकों पहले राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्ता ने ये कविता लिखी थी महिलाओं की प्रताड़ित जिंदगियों का वर्णन करने के लिए। और आज की विडंबना ये है कि जब हम इस कविता जितनी पुरानी हर चीज को इर्रेलेवेंट और ओल्ड फैशन कहकर छोड़ते जा रहे हैं, उस समय में ही ये कविता आज भी हमारे समाज में महिलाओं के एकदम सटीक विवरण देती है। ये विडंबना बताती है कि जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की कर रहे हमारे समाज ने महिलाओं के प्रति अपनी सोच में कुछ खास तरक्की नहीं की है। महिलाओं के लिए अपनी मानसिकता में 9 दिन चले 2.5 कोस की कहावत को तीर्थार्थ करते हमारे समाज में क्या है महिलाओं के खिलाफ अपराधों की स्थिति, इस पर ही हम बात करेंगे। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के उपलक्ष्य में हमारी इस खास पेशकश में मैं हूं अर्चना आपके साथ और आपको लिए चलती हूं दिसंबर 2023 में जब आई थी एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट। 1986 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए इस संस्थान का काम है देश भर में हुए अपराधों का डाटा को खोजना और उन्हें रिपोर्ट करना। ये संस्थान भारत के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है और भारत के क्राइम की स्थिति के बारे में एक पुख्ता जानकारी देती है। यह संस्थान सिर्फ कॉग्निसेबल ऑफेंस को ही रिकॉर्ड करता है, नॉन कॉग्निसेबल ऑफेंस को नहीं। इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट दिसंबर 2023 में आई थी जो 2022 के अपराधों के बारे में डाटा देती है। 2023 के अपराधों के बारे में डाटा अभी इस संस्थान द्वारा रिलीज नहीं किया गया है। वापस आते हैं महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर और 2022 में डाटा के अनुसार हर घंटे 51 एफआईआर दर्ज की गई है महिलाओं के खिलाफ अपराधों की। 2022 में अगर हम बात करें नंबर्स की तो 4,45,256 महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रिपोर्ट दर्ज की गई है। सिर्फ ये संख्या ही चिंता का कारण नहीं है, बल्कि ये तथ्य कि ये संख्या 2018 से 2022 के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराधों में लगभग 13% की वृद्धि दिखती है, ज्यादा चिंता का विषय है। ये वृद्धि किसी भी कारण से हो सकती है। अपराध का बढ़ना तो एक कारण हो ही सकता है जो चिंताजनक, और लेकिन दूसरा कारण हो सकता है महिलाओं की उनके खिलाफ अपराध की रिपोर्टिंग बढ़ोतरी। ये एक जाना माने तथ्य है कि महिलाओं में उनके साथ हुए अपराध की रिपोर्टिंग की दर बहुत कम है। इस कम रिपोर्ट का एक बड़ा कारण है कि ये अपराध खुद महिलाओं के करीबी संबंधों द्वारा महिलाओं के खिलाफ किए जाते हैं। 2023 में इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ा प्रतिशत महिलाओं के खिलाफ अपराधों की एफआईआर में महिला के पति या उनके संबंधी द्वारा महिलाओं के खिलाफ किए जाने का है। 31.4% ऐसे मामले हैं जहां महिलाओं के साथ उनके पति या पति के रिश्तेदारों ने हिंसा की है। इसके अलावा घरेलू हिंसा के वो केस जहां खुद भाई या माता पिता के हाथों महिलाएं हिंसा का शिकार होती आई हैं, अलग अलग कैटेगरीज में पाए जाते हैं। ये बात यहाँ बताने की जरूरत है क्योंकि महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा सिर्फ पतियों द्वारा ही नहीं की जाती, बल्कि भाई, बच्चे और माता पिता भी हिंसा करते हैं। सितंबर 2018 की मिरर नाउ न्यूज के अनुसार एक भाई ने अपनी 50 वर्षीय बहन को 2 साल तक घर में कैद रखा और खाने के नाम पर 4 दिन में बस 1 रोटी दी जाती थी। यह महिला बेहद वजन खो चुकी थी और 50 वर्ष की उम्र होने के बाद भी 90 वर्षीय महिलाएं जैसी दिख रही थी। वुमेन कमीशन ने इस महिला को पड़ोसी की छत से जाकर छुड़ाया। इस तरह की घटनाएं कोई पहली नहीं है। ये गाहे बगाए अखबारों के जरिए हम तक आती है और हम अफसोस करके उन्हें भूल जाते हैं। महिलाओं के खिलाफ इन अपराधों की कड़ी में सबसे ज्यादा मामले हैं उत्तर प्रदेश से, जो अकेला ही सारे देश के लगभग 15% मामलों का जिम्मेदार प्रदेश है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 7% अपराध हैं जो रेप के हैं। हालांकि इस कम प्रतिशत का सबसे बड़ा कारण है कम रिपोर्टिंग। 2022 में प्रति 1 लाख महिलाओं में 66 महिलाएं किसी न किसी हिंसा का शिकार रही हैं, लेकिन कुल 13 प्रदेशों में ये औसत राष्ट्रीय औसत से अधिक पाया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रति 1 लाख महिलाओं में 144 महिलाएं हिंसा का शिकार हुई हैं। एक और चीज जो काफी चिंताजनक रही है वो कोविड-19 के दौरान महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों में बढ़ोतरी। यानी कि जब महिलाएं अपने घर में भी अपने परिवारों के बीच थी तब उनके अपराधों में बढ़ोतरी हुई। महिलाएं सड़कों पर ही नहीं बल्कि अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, ये बात कही जाती थी।
कोविड-19 ने ये बात सच भी कर दिखाई। इस बात पर याद करना चाहूंगी कैफी आजमी का नज्म के यह पंक्तियां, कदम बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल, राह का खार ही क्या गुल भी कुचलना है तुझे। ये कैफ आजमी कह रहे हैं महिलाओं से कि अगर मोहब्बत कैद बन जाए तो बाहर निकले और उन्हें आगे बढ़ने के लिए रास्ते के पत्थर ही नहीं बल्कि फूल भी कुचलने होंगे। दरअसल महिलाओं का आर्थिक रूप से स्वतंत्र ना होना महिलाओं की खुद को बचाने की अक्षमता का सबसे बड़ा कारण है। कानून होने के बावजूद महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा कम मिलता है। सामाजिक कारणों के चलते वर्क फोर्स में महिलाओं की साझेदारी असंगठित क्षेत्रों में ज्यादा है, जहां सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा उन्हें नहीं मिलती, जिसके चलते महिला न सिर्फ घर बल्कि वर्क प्लेस पर भी शोषण का सामना करती है और चुप रहती हैं। ये स्थिति महिला सुरक्षा को लेकर किए जा रहे सरकार के प्रयासों को भी कमजोर करती है और ये कारण है महिला केंद्रित कानून होने के बावजूद महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो कानून के सहारे से ज्यादा मजबूत और सामाजिक और पारंपरिक बेड़ियों में है जो महिलाओं के पैरों में पड़ी हुई है। इसलिए ये स्पष्ट है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने की शुरुआत सामाजिक बदलाव से ही करनी होगी, जहां उन महिलाओं को सहारा दिया जा सके जो अपने खिलाफ होने वाली हिंसा की रिपोर्ट करती है और महिलाओं को इतना स्वावलंबी बनाया जाए कि वो सामाजिक और आर्थिक डर के पीछे छोड़ अपने लिए आवाज उठा सके। आने वाली नस्लों को स्कूल में बताया जाना चाहिए कि महिला अधिकार क्या है और उनके हनन का क्या परिणाम हो सकता है। लेकिन ये साफ है कि अपने लिए न्याय पाने की पहल खुद महिलाओं को ही करनी होगी। बोलना उनका पहला कदम होगा। घर में या घर के बाहर हो रहे अपने खिलाफ अत्याचार पर बोलिए। उनकी चुप्पी ही आपके साथ अपराधी को मजबूत करती है और अपराध को आपसे आगे दूसरों तक बढ़ाती है, फिर चाहे वो वर्क प्लेस में उनकी जूनियर हो या घर में आपकी बहन बेटी। इस प्रोग्राम का अंत फिर कैफी आजमी के ही पंक्तियों से करना चाहूंगी। तेरी खातिर है जो जंजीर वो सौगंध भी तोड़ देंगे, तौक ये भी है जमरूद की गुल बंद भी तोड़ देंगे, तोड़ पैमाना मर्दाना एक खिदमत भी तोड़ देंगे, बन के तूफान छलकना है उबलना है तुझे। आपके लिए इसका अनुवाद भी किए देते हैं। वो कसम जो जंजीर है तुम्हारे लिए उसे तोड़ो, वो बेशकीमती हार जो गला घोट रहा है उसे भी तोड़ो, वो स्टैंडर्ड और पैमाने जो तुम्हें काबू रखने के लिए विद्वानों ने बनाए हैं उन्हें भी तोड़ो, क्योंकि तुम्हें तूफान बनकर छलकना और उबलना है। तो आज की सच्चाई यही बताती है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा के इस अंधकार को खत्म करने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। कानून से लेकर सामाजिक बदलाव तक हर कदम महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे पहला कदम महिलाओं का खुद बोलना और अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना है। चलिए इस विचार के साथ हम सभी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित, सशक्त और समान समाज बनाने का संकल्प ले। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।